गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजीज के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली पेप्टिक अल्सर डिटेक्ट होता है तो वास्तव में हम ट्रीटमेंट की क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, या हम सस्पेक्ट करते हैं कि आपको पेप्टिक अल्सर है तो वास्तव में ट्रीटमेंट की क्या स्ट्रेटजीज हैं जो हम अप्लाई करते हैं। नो, अगर हम अप्रोच के कंसिडरेशन को ध्यान से देखें तो जो ट्रीटमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि ये जो अल्सर आपको हुआ इसका क्या कारण है और इसका क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, ये इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपको अल्सर ऐसे आया कि पेट में जलन है, हल्का सा दर्द है, पेट फूलता है, इसका जो ट्रीटमेंट है वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट कि जिसमें अल्सर बर्स्ट हो गया एंड खून की उल्टियां होने लगी। तो अल्सर का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो वास्तव में हमें गाइड करता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ये सटल सीधा सीधा पेप्टिक अल्सर है या ये कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर है, तो इस पे हमारा ट्रीटमेंट बहुत सारा डिपेंडेंट है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इमरजेंसी है, अगर परफोरेशन हो गया है या आपको ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी इमरजेंसी खड़ी हो गई है, तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करेंगे तो वास्तव में ये पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो सर्जिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। इन बिना ऑपरेशन के शायद काम नहीं चलेगा। नो, हमारे पास में जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत सारे हैं। इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आप जैसे आते हैं, मैंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, मैंने आपकी हिस्ट्री ली एंड आपको फिजिकल एग्जामिनेशन किया। इन इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको अल्सर जैसी बीमारी है या पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी है। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको एसिड को बंद करने की कुछ दवाइयां चालू करूंगा जिन्हें एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन कहते हैं। ये पीपीआई हो सकते हैं जैसे ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस-ओमेप्राजोल, बहुत सारे जॉल के नाम से आती हैं, या ये दूसरे हो सकते हैं जिन्हें H2 ब्लॉकर कहते हैं जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। तो फर्स्ट मेरे पास में जो ऑप्शन है इज वन कि मैं एम्पेरिकली आपको एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स पर डाल दूं जिससे कि एसिड की अमाउंट नीचे हो जाए एंड धीरे धीरे आपका जो अल्सर है वो हील होने लगे। नंबर 2 पर आता है कि अगर मैं सस्पिशन मुझे है कि आपको अल्सर है एंड शायद वो हेलिकोबैक्टर के इंफेक्शन के चलते है, मतलब अल्सर की बीमारी में सस्पेक्ट कर रहा हूं और यह भी सस्पेक्ट कर रहा हूं कि इसके पीछे जो कारण है वो हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है, तो मैं एम्पेरिकली आपको ट्रिपल थेरेपी दे सकता हूं फॉर हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन। यह है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कि अगर मैं सस्पेक्ट करता हूं कि आपको पेप्टिक अल्सर है तो आपकी एक एंडोस्कोपी करके देखूं या एंडोस्कोपी करवा के देखूं और ये फाइंड आउट करूं कि अल्सर है कि नहीं है तो किस लोकेशन में है तो उसकी कितनी साइज है एंड वो कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल पेप्टिक अल्सर है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं अपना जो ट्रीटमेंट है उसको टेलर करूं। दैट इज नंबर 3 ऑप्शन। जो फोर्थ ऑप्शन है कि अगर मुझे सस्पिशन है कि आपको पेप्टिक अल्सर है, साथ में आपको हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है, तो मैं आपका वास्तव में ब्लड टेस्ट कर सकता हूं फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे कहते हैं सीरोलॉजी, और उसको करने से मुझे पता लगेगा कि आपको सीरोलॉजी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका H पाइलोरी की सीरोलॉजी पॉजिटिव है तो फिर मैं आपको ट्रिपल थेरेपी या जो हेलिकोबैक्टर का ट्रीटमेंट है उसको इंस्टीट्यूट कर देता हूं। यह हमारे पास में चौथा ऑप्शन। जो पांचवा ऑप्शन है कि मैं आपका हेलिकोबैक्टर के इंफेक्शन के लिए आपका ब्रेथ टेस्ट करा सकता हूं और ब्रेथ टेस्ट से मैं क्लियर करूंगा कि आपको H पाइलोरी का एक्टिव इंफेक्शन है या एक्टिव इंफेक्शन नहीं है। अगर एक्टिव इंफेक्शन है तो हेलिकोबैक्टर को खत्म करने के लिए मैं आपको ट्रिपल थेरेपी दूंगा। जो ट्रिपल थेरेपी में बार बार बात कर रहा हूं, ट्रिपल थेरेपी में 2 एंटीबायोटिक्स होते हैं और एक एसिड को सप्रेस करने की दवाइयां। इनका हमें कोर्स देना पड़ता है 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेज ऑफ द अल्सर। नो, अगर हम अप्रोच कंसिडरेशन को आगे देखें तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें रिकमेंड करती है साइंस कि अगर एंडोस्कोपी से अल्सर कंफर्म हुआ तो आपको एक रिपीट एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। नो, रिपीट एंडोस्कोपी की जरूरत कब पड़ती है? रिपीट एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसकी हीलिंग को डॉक्यूमेंट करने के लिए रिपीट एंडोस्कोपी की जरूरत है। आपको रिपीट एंडोस्कोपी इसलिए करना चाहिए कि आपका गैस्ट्रिक अल्सर हील हो गया कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो बिनाइन ना होकर कैंसरस होता है, तो हमें डॉक्यूमेंट करने की जरूरत पड़ती है कि वास्तव में ये हील हो गया, क्योंकि अगर ये नहीं हील हो रहा है तो वो वास्तव में गैस्ट्रिक कैंसर का सस्पिशन जाहिर करता है।
नो, जब भी हमें रिपीट एंडोस्कोपी करनी पड़ती है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको वास्तव में जो थेरेपी आपने पूरी की पूरी परफॉर्म कर दी है हीलिंग प्रोसेस के लिए, उसके 6 से 8 हफ्ते बाद, यानी कि 1.5 से 2 महीने बाद आपको रिपीट एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है। नाउ, अगर ऐसा मानता हूं मैं कि आपको हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन है, अगर ये हेलिकोबैक्टर का आपको इन्फेक्शन है और मैंने आपको ट्रिपल थेरेपी दी, तो इस चीज को देखने के लिए कि आपका हेलिकोबैक्टर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो मैं आपका एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट कर सकता हूं टू सी वेदर द एच पाइलोरी इज ओवर और नॉट। नॉन इन्वेजिव क्या टेस्ट करूंगा मैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकता हूं, या मैं लेट्रिन में एंटीजन की जांच कर सकता हूं। ये दोनों जो है ना नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको एच पाइलोरी का जो इंफेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया कि नहीं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि अधिकांश पेशेंट्स जिन्हें पेप्टिक अल्सर है, अगर वो एच पाइलोरी से रिलेटेड हैं तो आप ट्रिपल थेरेपी देंगे तो 99% चांसेस है कि आपका अल्सर खत्म हो जाएगा। द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि आपको जो अल्सर है वो पेन किलर के चलते हैं या दर्द निवारक दवाइयों के चलते हैं, तो आप दर्द निवारक दवाइयां बंद करेंगे और साथ में आपको एसिड को दवाई बंद करने की दवाइयां लेनी पड़ेंगी, जिन्हें एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन कहते हैं। ये 2 ग्रुप आप इस तरह की जो है आइडेंटिफाई करें तो आप देखेंगे कि अल्सर आपका ठीक हो जाएगा। अल्सर जो एच पाइलोरी से रिलेटेड है उनको ट्रिपल थेरेपी से ठीक किया जाएगा, और जो अल्सर पेन किलर से रिलेटेड है उनके लिए पेन किलर बंद करना है और एसिड को बंद करने, एसिड को दबाने की जो दवाई है उसको चालू करना है। इन दोनों चीजों से अल्सर की जो हीलिंग की प्रोसेस है 99% अचीव हो जाती है। नो, जहां तक कंप्यूटर मॉडल्स का सवाल है, कंप्यूटर मॉडल्स ने बोला कि जो एच पाइलोरी सीरोलॉजी है, अगर हम सिर्फ ब्लड टेस्ट करते हैं, कि जो ने ब्लड टेस्ट किया और उसमें क्लियर हुआ कि आपको एच पाइलोरी का इंफेक्शन है, साथ में आपको सिम्टम्स हैं, पेट में भारीपन है, पेट में जलन है, पेट में दर्द है, और उसमें इस चीज का सस्पिशन है कि आपको पेप्टिक अल्सर है। इसका मतलब है कि क्लिनिकली आपको पेप्टिक अल्सर है, आपका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें एच पाइलोरी की सीरोलॉजी पॉजिटिव है। तो कंप्यूटर मॉडल को अगर हम ध्यान से देखें कि आपको अगर हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं तो ये सब ठीक हो जाता है। ये शायद सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट है, लेकिन जहां तक डायरेक्ट एविडेंस का सवाल है, कंप्यूटर मॉडल को सपोर्ट नहीं करता। बट ये बात सही है कि अगर सस्पिशन है पेप्टिक अल्सर का, एच पाइलोरी की सीरोलॉजी पॉजिटिव है, तो अगर हम ट्रिपल थेरेपी से उसे ट्रीट करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है ऑफ द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट वो काफी नीचे आ जाती है। नो, अगर हम अप्रोच को ध्यान से देखें कि आपको एंडोस्कोपी कब करनी चाहिए, अगर एज पेशेंट की 45 या 50 साल से ऊपर है तो आपको जो एंडोस्कोपी है उसको जल्दी करने की जरूरत है, आप उसे डिले नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर कोई भी अलार्म सिम्टम्स हैं, जैसे खाना खाने में अटकता है, नंबर 1, बार बार आपको लार्ज वॉल्यूम की वॉमिटिंग होती है, नंबर 2, अगर आपका वेट लगातार कम होता चला जा रहा है, नंबर 3, अगर आपको खून की उल्टी हुई, काली लैट्रिन हुई या खून की कमी हो रही है, अगर ये 3 चीजों में से कुछ हो रहा है तो ये सब अलार्म सिम्टम की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर एज ज्यादा है और अलार्म सिम्टम अगर प्रेजेंट हैं तो साइंस ये रिकमेंड करती है कि आपको एंडोस्कोपी जल्दी करानी चाहिए। जहां तक कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर्स का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि एज इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। से फॉर एग्जांपल, अगर अनफॉर्चुनेटली आपको ब्लीडिंग हो रही है अल्सर से, चाहे वो उल्टी में आए, चाहे नीचे लैट्रिन के रास्ते से आए, एंड आपकी एज 75 के ऊपर ज्यादा है, तो साइंस ऐसा मानती है कि आपके लिए एक रिस्क काफी ज्यादा खड़ी हो जाती है, बिकॉज एज इज सपोज टू बी द इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। नाउ, जितने भी पेशेंट्स अपर जीआई ब्लीड के लिए एडमिट होते हैं या खून की उल्टी लेके एडमिट होते हैं पेप्टिक अल्सर के चलते, हमारा ऐसा असेसमेंट है कि अगर उनके हम हिस्ट्री ध्यान से देखें तो 2/3 पेशेंट्स में इन 4 में से कोई ना कोई 2 कारण जरूर मिलेगी। या तो पेशेंट ये हिस्ट्री देते हैं कि उन्हें पहले भी ड्यूडनल अल्सर रहा, दैट्स 1, इसका मतलब ड्यूडनल अल्सर था, आपने ट्रीट किया, उसका रिकरेंस हो गया और अब वो बर्स्ट हो गया तो खून की उल्टी होने लगी। सेकंड इज दैट एच पाइलोरी का इंफेक्शन है जिसके चलते अल्सर है और जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड वन इज कि आप रेगुलरली लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में पेन किलर यूज कर रहे हैं जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही। एंड द फोर्थ इज द बेसिकली स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म। अगर आप टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं तो वास्तव में ये अल्सर, इन कॉम्प्लिकेटेड अल्सर होने की जो संभावना है उसको वास्तव में बढ़ाता है। नो, कभी हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कभी हमें ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ती है, हमें सर्जन की मदद लेनी पड़ती है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें सर्जरी की मदद की जरूरत पड़ती है या सर्जन की मदद लेनी पड़ती है? से फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको खून की उल्टी होती है
एंडोस्कोपी मैंने की और एंडोस्कोपी के द्वारा उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो एंडोस्कोपी के द्वारा जो हिमोस्टेसिस है वो अचीव नहीं हो रही है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो पा रही है। अगर वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो पा रही है तो सर्जरी कराने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सेकंड इज कि जब मैंने एंडोस्कोपी की और उसको अल्सर को जो ब्लीडिंग है उसको बंद करने के लिए उसमें इंजेक्शंस लगाए या क्लिप लगाया या उसमें जो भी एंडोस्कोपिक थेरेपी कर सकता हूं वो की, आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई। लेकिन बंद होने के बाद दोबारा आपको ब्लीडिंग चालू हो गई विद इन 24 आवर्स। अगर दोबारा चालू हो रही है एंड वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, सर्जन की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। एंड द थर्ड वन इज द परफोरेशन। अगर अल्सर बर्स्ट हो गया, आंत में छेद हो गया, तो ऑपरेशन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो अगर हम इमरजेंसी को देखें तो दीज आर 3 सिचुएशंस जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में। उससे बचा नहीं जा सकता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो 2 बार एंडोस्कोपिक अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर 2 बार एंडोस्कोपिक अटेम्प्ट होने के बावजूद भी अगर आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो शायद आपको ऑपरेशन ही सही विकल्प है, इन ऑपरेशन को कराना चाहिए। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आपको खून की उल्टी हो रही है जो अल्सर के चलते हो रही है, अल्सर बर्स्ट हो गया है इसलिए खून की उल्टी हो रही है एंड अब आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड? कभी आपने सोचा कि ऑपरेशन में क्या किया जाता है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मोस्ट अथॉरिटीज ऐसा रिकमेंड करती हैं कि जो सिंपल अल्सर हैं जिनसे ब्लीडिंग हो रही है वास्तव में उनको ओवरस्यू करने की जरूरत पड़ती है। आपको फोल्ड करना है, ओवरस्यू करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर एच पाइलोरी का इंफेक्शन साथ में है तो उसको ट्रीट करने की जरूरत है। अगर पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर को कंप्लीटली बंद करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि सिंपल अल्सर है तो उसकी जो सर्जरी होगी उसमें अल्सर को ओवरस्यू किया जाएगा, आपको एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा और अगर आप पेन किलर लेते हैं तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स कि अगर पेप्टिक अल्सर कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर, तो ऑपरेशन इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इनमें 4 अलग अलग अगर ऑप्शंस होते हैं जो सर्जन्स हमेशा अपनी विजडम के हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। कभी आपको विगोटमी इन पाइलोरोप्लास्टी होगी, दैट्स नंबर 1। कभी आपकी विगोटमी होगी साथ में इंट्रेक्टमी होगी या खाने की थैली का आगे का हिस्सा कट करके अलग किया जाएगा, इसे कहते हैं बिलरॉथ 1। सेकंड इज गैस्ट्रोजेजुनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, इसे कहते हैं बिलरॉथ 2। एंड द लास्ट वन इज कि आपकी हाई सिलेक्टिव विगोटमी की जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका अल्सर किस लोकेशन में है, कि किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है एंड हाउ सीरियस इज द प्रॉब्लम। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कितना जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है अल्सर, सर्जन डिसाइड करता है कि आपको किस तरह की सर्जरी होने की जरूरत है। बट इन कॉम्प्लिकेटेड अल्सर्स जो सर्जरी है वो बिल्कुल अलग किस्म की होती है। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को देखें तो जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो इस पर डिपेंडेंट हैं कि आपके सिम्टम क्या हैं और आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम आपको एम्पिरिकली ट्रीट करें, हम आपकी जो है ना हेलिकोबैक्टर के टेस्ट करा के ट्रीट करें, हम आपके एंडोस्कोपी करा के ट्रीट करें। कभी हमें अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो रिपीट एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, कभी हमें इमरजेंसी सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। एंड जो इमरजेंसी सर्जरी है उसमें क्या किया जाएगा उसके ऑप्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप समझते हैं कि पेप्टिक अल्सर की जो ट्रीटमेंट है उसकी अप्रोच को समझने में, नॉट द डिटेल्स, ये वीडियो आपको मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।